हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, आज जो हम लोग देखा जाएगा ग्राफ के बारे में, जो बेसिक चीज़ है उसके बारे में आज हम लोग पूरा जो है क्लियर ही कर लेंगे, तब उसके बाद आगे जो है बढ़ा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम दो गो रेखा लिए। क्या लिए? दो गो रेखा। इस टाइप के दो गो रेखा ले लिए। ये जो है इस रेखा को क्षैतिज रेखा कहा जाता है। और ये जो आपका खड़ी पाई लोक रहा है, इसको ऊर्ध्वाधर रेखा कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर रेखा। चलिए, इस लाइन को जो इस तरीके से पड़ा हुआ है, लगता है कि जमीन पर पड़ा हुआ है, तो इसको एक्स अक्ष के नाम से जाना जाता है। एक्स अक्ष के नाम से क्या है, इसे जाना जाता है। चलिए, आज जो खड़ी पाई है इसे वाई अक्ष के नाम से जाना जाता है। इसे वाई डैश के नाम से जाना जाता है और इसे एक्स डैश। देखिए, डैश का मतलब होता है कि ये ऋणात्मक में होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक। डैश का मतलब कैसा होगा? ऋणात्मक। चलिए, ये जो आपका लाइन है, दोनों लाइन है, ये कहीं ना कहीं इस पॉइंट पर कट कर रही है। तो ये कट कर रही है, तो यह चार भागों में क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है। कितने भागों में बढ़ जा रहा है? चार भागों में। तो चलिए, इसको प्रथम भाग नाम दे दिए, इसको द्वितीय भाग, और इसे तृतीय भाग, और इसे चतुर्थ भाग। अच्छा, चलिए देखिए, कुछ लड़के लोग कह रहे हैं कि सर इसे प्रथम इसे द्वितीय ही क्यों नाम दे दिया गया, इसे क्यों नहीं द्वितीय दिया गया। तो चलिए बताते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, आप लोग बताइएगा कि घड़ी किस दिशा में घूरती है? इस डायरेक्शन में घूरती है घड़ी। तो जिस डायरेक्शन में घड़ी घूरती है वो अपने साथ निगेटिव एंगल का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। किस एंगल का? निगेटिव, माने माइनस में कोण बनाएगी। तो हम लोग जो माप करते हैं पॉजिटिव एंगल का माप करते हैं। जैसे मान लीजिए 30 डिग्री 40 डिग्री सब क्या है? प्लस में है। तो घड़ी के विपरीत दिशा में जो भी, माने घड़ी की उल्टी दिशा में जब भी हम माप करेंगे तो वो जो एंगल का निर्माण होगा किस एंगल में होगा? पॉजिटिव एंगल में। तो इसलिए हम इसको प्रथम भाग दे दिए, इसको द्वितीय। और जो भी दूरियां मापी जाएंगी वो सभी दूरियां किससे मापी जाएगी? ये यहाँ पर जो होता है आपका जीरो अक्ष है। कितना है? जीरो, यानी 0 डिग्री यहीं पर स्टार्ट होगा। अब इस तरीके से घूरते 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 यहाँ पर आकर ये 360 डिग्री। यानी आप लोग को पता होगा कि जब एक वृत्त है ये, यानी गोला एक पथ है, तो इसके केंद्र पर कितना कोण बनता है? 360 डिग्री का। तो बताइए, ये इस तरीके से घूरेगा तो क्या होगा? 360 बना देगा। या इसको ऐसे ऐसे जोड़ दीजिए तो यह क्या हो जाएगा? चतुर्भुज का पार्ट हो जाएगा। तो वो भी कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री। चलिए, ये तो आप लोग को पता हो गया कि ये प्रथम क्वाड्रांट, सेकंड क्वाड्रांट, थर्ड क्वाड्रांट और फोर्थ क्वाड्रांट। चलिए, अब आगे चलते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, एक्स अक्ष को बाबू भुज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? भुज के नाम से। इसको बहुत ध्यान दीजिएगा। एक्स अक्ष को किस नाम से जाना जाता है? भुज के नाम से। और पूछा जाएगा कि एक्स अक्ष को किस रेखा के नाम से जाना जाता है, तो आपका कौन सा रेखा होगा? क्षैतिज रेखा। उसी प्रकार से पूछा जाएगा कि बताओ बाबू, वाई अक्ष को किस रेखा के नाम से जाना जाता है? तो ऊर्ध्वाधर रेखा। और इसे एक्स अक्ष को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका कोटि होता है। क्या होता है? कोटि के नाम से जाना जाता है। चलिए, हम किसी भी नंबर या संख्या, यानी किसी भी क्वाड्रांट का निर्देशांक लिखेंगे, यानी कोऑर्डिनेट लिखेंगे, वो आपका एक्स और वाई के टर्म में होंगे। कितने के टर्म में होंगे? एक्स और वाई के टर्म में। चलिए, क्या हम बताएं, फिर से बोलते हैं कि जब भी हम किसी संख्या यानी नंबर का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो एक्स और वाई के टर्म में ही लिखेंगे, इसके अलावा और किसी को नहीं लिखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। पूछा जाएगा आप लोग से कि प्रथम क्वाड्रांट में, चलिए इसका कोऑर्डिनेट लिखना है, प्रथम क्वाड्रांट का कोऑर्डिनेट लिखना है, तो बताना बाबू
ये क्या है, प्लस में यहाँ है, एक्स अक्ष किस में है, प्लस में, और वाई अक्ष किस में भी है, प्लस में। अच्छा यहाँ पर जो एक्स है वो माइनस में है, क्या है, माइनस में। चलिए ये माइनस में क्यों हो गया, ये माइनस में क्यों हो गया, ये भी आप लोग के कुछ हम डिस्कशन कर देते हैं। चलिए यहाँ पर ही लिख रहा है कि जिस 4 भागों में बांटा तो ये एक सच है, पूरा क्या है, एक सच। तो एक सच पर ये क्या है, अगर इस टाइप पर हम खड़ा है तो ये क्या है, दायां है, ये क्या है, बायां। तो एक सच पर दाएं की ओर मापी गई जो भी दूरियां मापेंगे वो पॉजिटिव होगी, क्या होगी, पॉजिटिव। और एक सच पर बाएं की ओर जो भी दूरियां मापेंगे वो कुछ होगी, निगेटिव होगी, यानी कुछ में ऋणात्मक होगी। उसी प्रकार से वाई अक्ष के ऊपर की ओर जो भी दूरियां मापेंगे हम लोग तो वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, यानी धनात्मक होगी। और वाई अक्ष के जस्ट नीचे जो भी दूरियां मापेंगे वो क्या होगी, निगेटिव होगी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तब बताइए कि प्रथम क्वाड्रांट में क्या क्या चीज का चिन्ह होगा। तो हम अभी अभी बताए हैं, हम फिर से रिपीट करते हैं कि प्रथम क्वाड्रांट में क्या क्या चीज का चिन्ह होगा। तो चिन्ह जो होगा आपका, हम बताए हैं कि एक्स और वाई के रूप में ही कोऑर्डिनेट को लिखा जाएगा। तो एक्स कोची में यहाँ है, प्लस में, तो प्लस दे दिए। वाई क्या में है, यहाँ देखना ऊपर, यहाँ एक्स है तो यहाँ वाई नहीं जाएगा, ये फोर्थ क्वाड्रांट के लिए हो जाएगा, इस ध्यान देना। तो ये यहाँ एक्स है तो यहाँ वाई है, तो वाई कोची में है, प्लस में। तो अब बताइए दोनों में क्या, दोनों कोची क्या में हो गया, प्लस में। तो आपको से पूछा जाएगा कि बताओ बाबू कि प्रथम क्वाड्रांट में जो होंगे क्या क्या चीज का चिन्ह होगा, तो प्लस और प्लस का। उसी टाइप के सेकंड क्वाड्रांट में देखेंगे तो पहले क्या होता है, एक्स होता है और बाद वाई होता है। अच्छा ये आप लोग के दिखा था कि सर एक्स वाई क्यों ले लिए। चलिए देखिए बताइए कि पहले एबीसीडी में कौन संख्या आता है, एक्स और दूसरा वाई, एक्स के बाद है ना वाई आता है। उसी टाइप पर हम पहले एक्स ले लिए और वाई पीछे लिए। अब समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं कि सेकंड क्वाड्रांट में क्या क्या चिन्ह होगा। एक्स क्या में इधर है बताओ, माइनस में है तो माइनस को दे दिए, और वाई कुछ में यहाँ है, प्लस में, तो प्लस में। चलिए अब बताइए आप लोग कि सेकंड क्वाड्रांट में चिन्ह क्या क्या चीज का होगा, माइनस और प्लस का, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए थर्ड क्वाड्रांट में तो पहले एक्स लिखेंगे तो एक्स कुछ में यहाँ है, माइनस में, और वाई क्या चीज में है, माइनस में। तो बताइए थर्ड क्वाड्रांट में चिन्ह क्या क्या चीज का होगा, माइनस और माइनस का। उसी प्रकार से फोर्थ क्वाड्रांट में देखते हैं। फोर्थ क्वाड्रांट में तो क्या क्या चिन्ह का होगा, पहले एक्स, तो एक्स कहाँ है, यहाँ, तो एक्स कोची में है, प्लस में है, और वाई क्या में है, माइनस में। फोर्थ क्वाड्रांट में चिन्ह क्या क्या चीज का होगा, प्लस और माइनस का। प्रथम में क्या क्या हुआ, प्लस और प्लस, द्वितीय में माइनस और प्लस, तृतीय में माइनस और माइनस, और फोर्थ में प्लस और माइनस। चलिए इसका बाद फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। चलिए अभी अभी हम लोग देखें कि इसे प्रथम क्वाड्रांट कहा जाता है, इसे द्वितीय क्वाड्रांट, और इसे थर्ड क्वाड्रांट, और इसे फोर्थ क्वाड्रांट। तो बताइए इसमें में क्या क्या चीज का चिन्ह होगा, प्लस कोमा प्लस, इसको में माइनस कोमा प्लस, इसमें क्या होगा, माइनस कोमा माइनस, और इसमें क्या होगा, प्लस कोमा माइनस। चलिए अब आगे इसके ऊपर जो है एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, बताइएगा रहेगा 4,1 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो बताइए इसमें क्या है, 4 को क्या में है, प्लस में है, और एक भी क्या है, प्लस में। तो प्लस कोमा प्लस किस क्वाड्रांट में होता है, प्रथम क्वाड्रांट में, यानी प्रथम पाद। ठीक, उसी टाइप एग्जाम्पल फर्स्ट था। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, मान लीजिए -1,3 कहे किस क्वाड्रांट में है। तो बताइए ये क्या है, माइनस में है, और ये क्या है, प्लस में। माइनस कोमा प्लस खोजिए कौन में होगा, माइनस कोमा प्लस कौन में, द्वितीय में, द्वितीय पाद। उसी टाइप पर देखते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड है। बताइए -5 कोमा -8 किस क्वाड्रांट में होगा। तो आप लोग को ये पता खुद है कि ये माइनस है और ये क्या है, माइनस, तो ये कोची में हो गया, तृतीय में, तृतीय पाद। चलिए अब की रहेगा 8 कोमा -9 किस क्वाड्रांट में होगा। तो चलिए देखिए ये क्या है, 8 को में है, प्लस में है,
और 9 कितना में है? माइनस में है। तो बताइए प्लस को माइनस किस क्वाड्रेंट में? चतुर्थ क्वाड्रेंट में, चतुर्थ पाद। चलिए यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए और एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग से पूछा जाएगा कि बताइए बाबू कि 0,6 किस क्वाड्रेंट में है। तो एक बात आप लोग ध्यान से गौर कीजिएगा कि अगर किसी का एक कोऑर्डिनेट 0 होगा तो वह चतुर्थांश में नहीं स्थित रहते हैं, वह अक्ष पर स्थित रहते हैं। कहाँ स्थित रहते हैं? अक्ष पर। तो बताइए पहला क्या है? एक्स कितना हो गया, और दूसरा क्या होता है? वाई। एक्स तो 0 है, ये तो खत्म हो गया। और वाई कितना बच गया? 6। तो वाई बच गया 6। तो बताइए 6 क्या होगा? 6 प्लस में है कि माइनस में? प्लस में। वो कोची है? वाई अक्ष पर, तो ऊपर की ओर होगा। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग कि मूल बिंदु से वाई अक्ष पर ऊपर की ओर स्थित है। मान लीजिए कि यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर 6 लिख दिए। यही क्या हो गया इसका आंसर। लेकिन इसका पूछे किस अक्ष पर स्थित है, तो बताइए किस अक्ष पर होगा? एक्स अक्ष पर। एक्स अक्ष पर होगा? नहीं। कौन अक्ष पर होगा? वाई अक्ष पर। वाई अक्ष पर। अब बताइए 7,0 किस अक्ष पर होगा? एक्स अक्ष पर। इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं कि कुछ कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे, उसको ग्राफ में ड्रा करेंगे। चलिए देखिए अब ये इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे आप लोग को कि -4,-8 को चतुर्थांश में दर्शाए। चलिए यहाँ पर इससे आप लोग एक और बात हम बताना भूल गए कि यहाँ पर जो आप लोग को दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं यानी कटते हैं, उसको मूल बिंदु के नाम से जाना जाता है। किस बिंदु से? मूल बिंदु से। मूल बिंदु का निर्देशांक बाबू 0,0 होता है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो भी दूरी मापी जाएगी वो मूल बिंदु से मापी जाएगी। चलिए यहाँ क्या है? 8 है। 4,-8 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। चलिए हम यहाँ 2 ले लिए, यहाँ 4 ले लिए, यहाँ 6 ले लिए, यहाँ 8 ले लिए। यहाँ भी 2 होगा, यहाँ 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा। चलिए यहाँ कितना होगा? -2 -4 -6 -8। यहाँ पर कितना? -2 -4 -6 और -8। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्या एक्स का मान कितना है? 4। कहाँ है 4? यहाँ है। और वाई का मान कितना है? -8 यहाँ है। देखिए चलिए यहाँ पर इस टाइप के इसको कर देते हैं, मिला दिए। यहाँ पर मिला दिए, ये कोऑर्डिनेट बना आपका। मान लीजिए ये बिंदु है तो कितना है? 4,-8 का। इसको दर्शा दिए हम लोग। इसी टाइप का आपको आप दोबारा दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि मान 3,4 को दर्शाना है, किस चतुर्थांश में स्थित होंगे। चलिए तो एक्स का मान कितना है? 3। वाई का मान कितना है? 4। एक्स का मान 3 खोजिए। अब बताइए आप लोग के 2 और 4 के बीच में यहाँ 3 आएगा, यहाँ 3 हो गया मान लीजिए। और 4 कहाँ है? यहाँ है कि दोनों प्लस में तो प्राथमिक क्वाड्रेंट में स्थित होगा। चलिए यहाँ पर इस लाइन को ऐसी इस तरीके से खींचते हैं और यहाँ पर इस तरीके से मैंने हम मिला दिए। चलिए ये हो गया बी आपका, यहाँ ये था, ये आपका हो गया बी। कितना हो गया? 3,4। चलिए आपकी जो आपका रहेगा कि 8,5 को दर्शाना है कि किस चतुर्थांश में स्थित होगा। चलिए 8 कहाँ है? एक्स अक्ष पर 8 यहाँ है। और वाई अक्ष पर कितना है? 5 है। तो यहाँ होगा 4 और 5 के बीच में होगा, 4 और 6 के बीच में होगा। तो इस तरीके से हम इसको अथी कर लेते हैं, मिला लेते हैं और यहाँ से इस तरीके से इसे कर दिए। ए बी और सी हो गया यहाँ पर। तो ये कितना हो गया? 8,5। इस तरीके से आपको ग्राफीय तल में दर्शाना होगा। ठीक, आगे चलते हैं। इसी टाइप में आप लोग से क्वेश्चन पूछ देगा। यही प्रश्न रहेगा कि बताइए कि भुज का मान कितना होगा।
भुज का मान कितना होगा। चलिए बताइए, इसको में भुज का मान कितना होगा। तो हम क्या बताए थे कि एक्स अक्ष को भुज के नाम से जाना जाता है और वाई अक्ष को कोटि के नाम से। तो आगे क्या के निर्देशांक लिखा था, एक्स कोमा वाई का। तो बताइए एक्स का मान कितना हो गया 4, यानी भुज का मान कितना हो गया 4, और कोटि का मान कितना हो जाएगा, कोटि का मान वाई वाला होता है, तो वाई कितना है -8। इसी प्रकार से ये दूसरा नंबर में बताइए आप लोग कि भुज का मान कितना होगा, तो 3 हो जाएगा, और कोटि का मान कितना हो जाएगा 4। इसको में बताइए आप लोग। देखिए ये हम तीनों क्वेश्चन के एक में आंसर लिखे, आप लोग के ऐसा नहीं लिखना होगा। ये मान लीजिए कि पहला के आंसर लिख दिए, तो आप लोग के दूसरा के लिखना होगा नीचे, ये पहला का है हो गया, ये दूसरा का हो गया, इस टाइप का भुज कितना होगा, तो भुज होगा 3 और कोटि कितना हो गया आपका हो गया 4। चलिए यही बेसिक चीज था हम लोगों को। इसके बाद नेक्स्ट अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।